बाजवा साहब, घबराना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मेजर जनरल। आप कहाँ से आए हैं बुजुर्गो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब मन आया हूँ शादबाग भगतपुरा से, वहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ए हमारी कौम, अल्लाह ताला तुम लोग को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। लेकिन इस हुकूमत की जो पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी पर हम बात करते हैं कि इसने जो पॉलिसी बनाई है, इमरान खान साहब था जब आया तो उसने इस मुल्क से धमाके ख़त्म कर दिया है। जब वो आया धमाके ख़त्म हो गया है। तो हमने 3-3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इन्होंने हमारे को काम नहीं करने दिया, ये चोर नासर ने। और हमारा लीडर जो था ना वो कर रहा था, लेकिन बाजवा साहब, घबराना नहीं, बाजवा साहब ने उसको काम नहीं करने दिया। उसने कहा खान रहने दे तू, ये तेरा काम नहीं करप्शन रोकना, क्योंकि वो खुद करप्ट था। और उसकी वजह से हमारे मुल्क को ये नुकसान हुआ कि अभी ईरान के बॉर्डर से हमारे फौजियों पर हमला हुआ, 2 जवान शहीद हुए। अफगानिस्तान की तरफ से हमारे मुल्क पर हमला हुआ, ये हमारे फौजियों को यरगमाल बनाया। ऐसा तो मैं देखता नहीं हूँ पूरी दुनिया में कि मेरे फौज को कोई यरगमाल बनाए। लेकिन ये लोगों का पॉलिसी गलत था, जो उन्होंने हमारे फौज को जो है ना यरगमाल बना के उनको पकड़ लिया था। हमारा फौज उनको कुछ कह नहीं रहा था कि ये मुसलमान है, और उन्होंने टिका टिका के हमारे फौजियों को शहीद किया। ये इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये बहरान पैदा हुआ है। और ये महंगाई जो है, ये इन्होंने खुद किया है। ये अवाम को दबा देता है महंगाई के साथ, कभी बिजली के साथ, उनका ध्यान उधर हो जाता है और ये लोग अपना मंसूबा जो है ना कायम करते और चलाते हैं। इस पर हम बात करते हैं कि बाजवा साहब, आप तो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो अभी आप आर्मी के पीछे क्यों लगा है, क्यों काम करते हो? मैं ये अदालतों को बताना चाहता हूँ कि अदालतें ऐसे चोर नासर को क्यों नहीं पकड़ते? बाजवा साहब ने 27 ब्रीफ केस डॉलरों का भर के दुबई मुंतकिल किया है। अदालतों को पता है क्यों नहीं पकड़ता है। इमरान खान साहब के पीछे आगे अब गिरफ्तार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये आप इसका कोई सबूत नहीं है कि बाजवा साहब ने कोई डॉलरों के बैग भरे हैं, और ये आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मेजर जनरल नदीम साहब का वीडियो मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसने एक दिन के अंदर फेक वीडियोस भी तो आ गई है ना, फेक आ गई है, लेकिन ये सच वीडियो है। हम इसको सच मानते हैं और वाकई ये सच है। अगर ये सच ना होता तो बाजवा साहब जो है ना, और ये लोग जो है ना, बाहर मुल्क ना भागते, अपने मुल्क में बैठते, जैसे हमारा लीडर बैठा हुआ है। इसे अपने मुल्क में बैठो ना। अगर चोर नहीं है तो डर कहाँ रहा है? इनको डर है, इसलिए ये भागते हैं बाहर मुल्कों में। ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी, आप कब आए इधर? जी, हम आज सुबह आए हैं फर्स्ट टाइम खान साहब। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो क्या मैसेज देंगे? आप किस लिए आए हैं इधर? मैसेज सिर्फ एक ही है, जो कि पूरी कौम का मैसेज नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मैसेज है ये, कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। खान साहब की तरफ जो देखेगा ये जमेगा फिर, इस बात का गवाह है। आज आप वो एयरपोर्ट पे भी देख ले कि कितने लोग हैं, और इधर तो खान अभी बाहर नहीं आया, तो ये हाल है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। तो जब खान बाहर निकलेगा तब क्या हाल होगा, वो तो फिर सबको नज़र आ जाएगा। खान साहब हमारी रेड लाइन है, हम खान साहब के लिए खड़े हैं। हम सबसे लड़के मर के फिर आगे जाना पड़ेगा। खान साहब को अरेस्ट करने के लिए इतना आसान नहीं होगा खान साहब को गिरफ्तार। पाकिस्तान का जो कानून है और ये जो पंजाब पुलिस है, हर वो आदमी जो सुबह घर से बाहर निकलता है उस पे पर्चा ही पर्चा है। तो यहाँ पे कानून नहीं है। ये इसी तरह तो खान साहब, इसीलिए तो खान साहब कहते हैं कि कानून जो है वो गरीब के लिए है, अमीर के लिए है। यही वो जंग है जो खान साहब लड़ रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसका मकसद ये था केयर टेकर, ये हमारी टेक केयर करती,
उसने कहा है कि हम जेल में आपको डाल के वहाँ केयर टेकिंग करेंगे। तो ये उनका एक अपना स्टाइल है। तो ये बेसिकली उसी रिजीम चेंज की एक कड़ी है। और इंशाल्लाह ये आज हम मैसेज देने आए हैं फैसलाबाद से। कल यहाँ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बारी थी, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बारी है। 225 करोड़ खान साहब ने वोट लिया है। अगर रोज़ 1000 बंदा आने लगा तो ये कई साल गुजर जाएंगे, खान साहब की सिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी। तो ये इनकी भूल है इंशाल्लाह। यानी आप केयर टेकर हैं खान साहब के? यस, हम खान साहब के इंशाल्लाह टेक केयर करेंगे, ठीक है। और वो जो है उनका एक अपना स्टाइल है, वो हमें जेल में डाल के हमारी टेक केयर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारे पास बहुत टाइगर्स हैं, बेशुमार लोग हैं। हम जब सुबह फैसलाबाद से चले तो हमें एक टारगेट दिया गया कि इतने इतने लोगों ने साथ जाना है, लेकिन जब हम निकले तो अगर 100 का टारगेट था तो 500 बंदे ने कहा हमने जाना है। तो ये एक इस वक्त जो है ना जी, ये एक वेव है, ये एक मैसेज है। और इसलिए कि जितनी महंगाई, जितनी बेरोज़गारी, जितनी इंडस्ट्री बंद की है, मैं क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सो मैंने 3.5 साल हर पॉलिसी का मैं एक हिस्सा रहा हूँ। तो यही डॉलर आपके सामने का 170 से 260 पे चला गया है। इन्होंने हमारा पिछले 7 महीने में एक्सपोर्टर का $1 बिलियन खाया है, अभी तो हमने वो भी निकालना है। और ये बैंकों के साथ इन्होंने मिलकर हमारे पैसे खाए हैं। तो इंशाल्लाह आटा आप देख लें, 42 रुपये मन गंदम थी, आज ये 5000 रुपये मन बाहर से। और फैक्ट्रियां और मिलें जो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि हमने 55 लाख नौकरी दी थी, ये मेरे पास बेट लगा लें, 55 लाख हमने नौकरी दी थी, आज वो 55 का 55 घरों में बैठ गया है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 17% पर मंथ के हिसाब से गिर रही है। हमने $20 बिलियन से $31 बिलियन पे लेके गए थे। हमने $18 बिलियन से $32 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस लेके गए थे। यही वो पॉलिसी थी। आपको शायद थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं, वो जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी वो फैसलाबाद ने बनाई थी, फैसलाबाद चैम्बर ने बनाई थी। हमारे एक दोस्त हैं जफर सरवर, उन्होंने लीड किया था और हम 5-6 जो चैम्बर प्रेसिडेंट थे हमने वो मिलके बनाई। और उसी की वजह से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन और पाकिस्तान की इकॉनमी कोरोना में भी ग्रो की। इतना बड़ा अफ़गानिस्तान का एक फैक्टर हुआ, कोई बात नहीं करता। अफ़गानिस्तान के फाल के बाद भी हमारी इकॉनमी ग्रो की। कल डॉक्टर साहब मैं सुन रहा था उनकी स्पीच, मैं को 20 बार इन लोगों को मिला हूँ डिफरेंट मीटिंग में। उस बेचारे को एक मुंशी, अब पहले एक मुंशी था, अब 2 मुंशी हो गए। मैं इसी पे बात ख़त्म करता हूँ। नहीं, वो तो नवाज शरीफ के मुंशी है ना। आप मुझे ये बताएं कि आप तो आज आए हैं फैसलाबाद से, आप तो चले जाएंगे शाम तक, फिर आप कैसे टेक केयर करेंगे खान साहब की? नहीं, मैंने यही बताया आपको कि ये एक एक शहर की एक एक दिन की ड्यूटी है। कल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा था, अभी यहाँ जब हम आए हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा बैठा हुआ था, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद बैठा है। ये अभी पूरी फोर्स नहीं आई, ये आते जाने हैं जाते जाने हैं। तो ये एक ऐसा रिदम इंशाल्लाह बना देंगे कि मैंने जिस तरह आपको कैलकुलेट करके बताया है कि अगर 100 साल भी सिक्योरिटी चाहिए तो इमरान खान को सिक्योरिटी की कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।